5। ठीक ही, अरशद ठीक लाइन में मुझको पेज में डाल दिया। वेरी गुड। अकाउंटेंट का मतलब ही होता है एकदम टाइम में क्लाइंट को उठा के फेंक दो। चलिए काम शुरू करते हैं। आज हम लेबर का, देखिए धीरे धीरे छोटा छोटा करके हम लोगों को बहुत कुछ हो गया है। आज लेबर का कंट्रोल, जैसे मटेरियल का कंट्रोल सिखाया था ना, याद है बेटा, जिसका नाम था मटेरियल टर्नओवर रेशियो, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड बाय एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, याद करो लास्ट क्लास में कराया था। ऐसे ही लेबर का कुछ है जो हम लोग करा रहे हैं, तो दैट इज लेबर टर्नओवर रेशियो। क्या बोल रहा है? लेबर टर्नओवर रेशियो in an organization is the rate of change in the composition of labor force। composition क्यों चेंज हो रहा है? अगर लेबर लोग चले छोड़ के एक ऑर्गेनाइजेशन जाते हैं तो जाहिर सी बात है कंपोजिशन चेंज होगा, हो जाएगा, बिकॉज उसके लिए न्यू वर्कर आना पड़ेगा और रिप्लेस करना पड़ेगा। मतलब कंपोजिशन जो मेरा पहले काम करता था वो चेंज हो रहा है। मतलब स्टूडेंट का कंपोजिशन चेंज हो गया। पहले जो स्टूडेंट लोग क्लास करते थे वो नहीं करते हैं, जो लोग क्लास नहीं करते थे वो क्लास करते हैं, और सिचुएशन ऐसा हुआ जो जो पहले लोग क्लास करते थे वो सभी करता है और प्लस एडिशनल कुछ आया है। मतलब ऐसा कंपोजिशन चेंज, ये कंपोजिशन चेंज को बोलना चाहिए लेबर टर्नओवर। किसी ऑर्गेनाइजेशन में टर्नओवर अच्छा नहीं है, एकदम अच्छा नहीं है। क्यों? बिकॉज टर्नओवर होने से ही ऑर्गेनाइजेशन का ट्रेनिंग कॉस्ट, एसोसिएट कॉस्ट बढ़ जाता है, रिक्रूटमेंट कॉस्ट बढ़ जाता है। तो जो लेबर है वो अगर छोड़ के ना जाए वही ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेटर है। मान के चलिए मेरा कल यहाँ पर ट्रांसफर हो गया तो मेरे जगह तो XYZ कोई ना कोई आएगा ही, तो आप लोगों को तो पढ़ना भी है, तो आप लोग उसके साथ क्या छोड़ देंगे? एकदम नहीं, उसके साथ भी पढ़ेंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगा सर, हम लोगों को थोड़ा एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट नॉट मोर देन दैट। हम लोग पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे। एग्जैक्टली, बिजनेस विल गो ऑन। जो काम करने के लिए आए थे वो हो जाएगा, लेकिन हाँ किसी किसी के साथ सेट हो जाता है ना सर, उसका तरीका हम लोगों को क्लियर हो जाता है, तो हम लोगों के लिए फेवरेबल होता है। बिजनेस के लिए कंपोजिशन ठीक रहना ठीक है, लेकिन ना डिफरेंट इशू के कारण के लिए छोड़ के जा सकता है। तो ये मेजर करने के लिए इंडेक्स में मेजर करते हैं, और ये इंडेक्स मेजर करने के लिए हम लोगों के पास बहुत सारा तरीका है। बेसिकली बहुत सारे बोल तो दिया, बहुत सारे थोड़ी मुझे आता है नहीं। आप लोगों का सिलेबस में 3 है तो मैं 3 ही कराऊंगा। तो चलिए रिप्लेसमेंट मेथड में इंडेक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। एकदम वेरी आसानी से रिप्लेसमेंट मेथड होगा। फॉर्मूला भी वेरी नॉर्मल, नंबर ऑफ वर्कर्स, वर्कमैन भी हो सकता है, वर्कर्स रिप्लेस्ड ड्यूरिंग द पीरियड, divided by average number of workers in the payroll। शायद मुझे नाम पता नहीं है, कल सवाल किया था किसी ने, सर पेरोल में क्या एक वर्कर का होता है ना सबका? याद करो मेरा फर्स्ट प्रॉब्लम 20 वर्कर्स का वेजेस था और मंथली होता था। किसी ने सवाल किया था मंथली ना ईयरली, मैं बोलता था सर ये मंथली होता था। तो दिमाग लगा के देखो, तो मंथ के शुरू में भी, फर्स्ट ईयर का शुरू में भी हम लोग पेरोल करते हैं जितना वर्कर है वो लोगों का, साल के अंत में भी हम लोग पेरोल करते हैं, ड्यूरिंग में भी ये पेरोल करते हैं। तो देखेंगे साल के शुरू में कितना वर्कर था, साल के अंत में कितना वर्कर था, डिवाइडेड बाय 2, दैट इज एवरेज नंबर ऑफ वर्कर इन द पेरोल ड्यूरिंग द, आई थिंक पेरोल आपको समझ में आ चुका है, ड्यूरिंग द पीरियड। सिंस मैंने इंडेक्स करने के लिए बोला है into 100, clear? That is replacement method. Next, separation method. One second. Class में switch number. हाँ?
Sir, नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस ड्यूरिंग द पीरियड का जगह होगा नंबर ऑफ वर्कर सेपरेटेड मेथड सेपरेशन मेथड number of workers separated during the period average number of worker last flux method ये तीन मेथड से कैलकुलेशन होता है नंबर ऑफ वर्कर सेपरेटेड प्लस नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस्ड into 100 मतलब मैं बोल सकता हूं सर रिप्लेसमेंट मेथड में अगर 2% आया सेपरेशन मेथड में इंडेक्स अगर 4% आया तो फ्लक्स मेथड में सर 6% आएगा एग्जैक्टली राइट मतलब है तो सेम ही ये था a बाई बी ये था c बाई बी ये हो गया a प्लस c बाई बी और कुछ नहीं नोट एवरेज number of worker average number of worker in the payroll average number of worker in the payroll equal to worker at the beginning of the year number of worker in the payroll याद करो कल एक प्रॉब्लम करा था स्टार्टिंग में ही था 20 वर्कर्स इन द पेरोल नंबर ऑफ वर्कर इन द पेरोल प्लस number of worker payroll at the beginning plus worker at the beginning ठीक ही है worker at the beginning into number of workers in the payroll at the end whole divided by 2 so that we can get average number of worker ठीक है कोई सवाल है तो करिए सर फ्लक्चुएशन मेथड में जो आप फ्लक्चुएशन नहीं फ्लक्स FLUX फ्लक्स सर उसमें जो आप दोनों प्लस किए वो क्वेश्चन का आएगा या दोनों के आंसर से प्लस होगा आपको यहाँ पर नंबर ऑफ दोनों रेट प्लस नहीं कर सकेंगे फॉर्मूला में जैसे दिया है आपको वैसे ही फॉलो करना पड़ेगा दैट इज नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट प्लस नंबर ऑफ वर्कर separated number of workers separated during the year ओके दोनों ऐड करके ही करना पड़ेगा चलिए अच्छा बोलो तो what is the difference between replaced and joined what is the difference between a replaced and joined
सर रिप्लेस करने से नंबर ऑफ वर्कर सेम रहेगा और ज्वाइन करने से इंक्रीज होगा सर। उसको मैं इस तरीके से बोल सकता हूं, मेरे डिपार्टमेंट में 4 लोग हैं, 3 लोगों का ट्रांसफर हो गया, 3 लोग छोड़ दिए, उसके जगह 3 लोग फिर से आया, दैट इज नॉट अ न्यू, दे आर ऑन एग्जिस्टिंग पोस्ट, तो दे आर कॉल्ड रिप्लेस्ड। प्लस 3 के जगह 5 आ गया, मतलब 2 क्या हुआ, ज्वाइंट, न्यूली ज्वाइंट। तो दोनों मिला के बोलता है नंबर ऑफ एक्सेशंस। सो नंबर ऑफ एक्सेशन एक नोट बोल के देता ही हूं, कभी कभी अगर काम में आता है। नोट, नंबर ऑफ एक्सेशंस इक्वल टू workers replaced plus new joining। Done। चलिए क्वेश्चन में आते हैं। The following information are available from the records kept by a personal department of a company। पर्सनल डिपार्टमेंट मतलब जो लोग ह्यूमन रिसोर्स मतलब वर्कर के लिए ट्रीटमेंट करता है, और स्टोर के लिए मटेरियल डिपार्टमेंट। You are required to calculate labor turnover rate using the different alternative methods। बोल दिया है number of workers on the payroll at the beginning of the month 4,200, at the end of the month 4,800। मतलब ये हिसाब मंथली के दिया है, बिगिनिंग ऑफ द मंथ बोल दिया है, बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ द मंथ बोल दिया है, उसका जगह बिगिनिंग ऑफ द ईयर एंड ऑफ द ईयर भी बोल सकता है। ड्यूरिंग द मंथ 160 वर्कर लेफ्ट, मतलब सेपरेटेड द वर्कर। अच्छा, वर्कर छोड़ के क्यों जाता है सर? वो खुद से छोड़ के जा सकता है, उसको मैं निकाल दूं वो भी हो सकता है। तो 160 वर्कर लेफ्ट द वर्क फैक्ट्री while 80 वर्कर वाज डिस्चार्ज, मतलब 160 वर्कर छोड़ के गया है और 80 वर्कर हम लोग निकाल दिए हैं। 840 workers were recruited during the month, of which 180 workers were in the vacancies of those who are separated from the firm, while rest of the rest were appointed in accordance with the expansion plan of the company। Alternative method solution क्या है? रिप्लेसमेंट मेथड। नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस, कितना वर्कर रिप्लेस हुआ है बोलो तो, क्वेश्चन से देख के। नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस्ड, नंबर ऑफ वर्कर्स रिप्लेस्ड, मतलब छोड़ के जाया है, बात आपने निकाल दिया, वॉट एवर में भी सेपरेट हो गया, लेकिन उसके जगह में रिक्रूटमेंट हुआ, ऐसा कितना है? So 180. Now 840 workers were recruited during the month, of whom 180 workers were in the vacancies of those who were separated। मतलब number of replace कितना हुआ? 180 workers। Yes or no? 840 का टोटल एक्सेशन हुआ है, न्यू रिक्रूटमेंट, उसमें 180 क्या हुआ है? रिप्लेसमेंट हुआ है, और मुझे क्या चाहिए? नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस्ड। क्लियर? एवरेज नंबर ऑफ वर्कर इन द पेरोल, नंबर ऑफ वर्कर्स इन द पेरोल क्या होगा सर? वर्कर एट द बिगिनिंग, वर्कर एट द एंड डिवाइडेड बाय 2। फॉर्मूला लिखना का जरूरत नहीं है।
एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर कितना था 4200 प्लस 4800, साल के शुरू में 4200, साल के अंत में 4800 डिवाइडेड बाय 2, हाउ मच, दैट इज 2500. 4500। तो रिप्लेसमेंट मेथड में आंसर क्या आएगा, लेबर टर्नओवर रेशियो अंडर रिप्लेसमेंट मेथड इक्वल टू हाउ मच, नंबर ऑफ वर्कर्स रिप्लेस, कितना रिप्लेस का मतलब छोड़ के जा गया है, उसी जगह में कितना लोग आया है, बोल दिया है 180। नंबर ऑफ वर्कर एवरेज पेरोल कितना है 4500, यस और नो, 4500, तो परसेंटेज कितना आ रहा है बोल, बारिश होता है 4 सर, हाँ आता ना 4 आ रहा है सर 4 4%। अंकित प्लीज अपना माइक ऑफ करें। Separated method, separation method, separation method, number of worker separated, नंबर ऑफ वर्कर सेपरेटेड कैसे कैलकुलेट करोगे, नंबर ऑफ वर्कर सेपरेटेड, नंबर ऑफ वर्कर सेपरेटेड, सेपरेट दो कारण के लिए हो सकता है, आइदर उसका मौत हो गया, वो छोड़ के चला गया और तुमने निकाल दिया, वर्कर्स लेफ्ट प्लस वर्कर्स डिस्चार्ज, मतलब आप निकाल दिए, कितना होगा बेटा, वर्कर लेफ्ट, वर्कर छोड़ के चला गया कितना है 160, और आपने निकाल दिया कितना 80, कितना हुआ बेटा 240। एवरेज नंबर ऑफ वर्कर पेरोल बार बार क्यों करूंगा, ऑलरेडी तो करके रखा है, तो ये क्या होगा अंडर सेपरेशन मेथड, सेपरेशन मेथड बोलो सर 240 बाई 4500 कितना परसेंट आ रहा है 5.33 5.33। क्लियर, नाउ फ्लक्स मेथड, फ्लक्स मेथड का मैंने दो अल्टरनेटिव एक अल्टरनेटिव मैंने दिखाया है, मैं आप लोगों को दो अल्टरनेटिव दिखाऊंगा, एक है ये मेथड ऑल्टरनेटिव 1, इसका अंदर में क्या होगा सर, इसका अंदर में आंसर आएगा लेबर टर्नओवर रेशियो ध्यान से देखिएगा अंडर फ्लक्स मेथड, नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस कितना हुआ है बेटा 180, यस और नो, वर्कर रिप्लेस हुआ है 180 प्लस वर्कर सेपरेटेड कितना हुआ है 240 डिवाइडेड बाई 4500, देखिए कैलकुलेट करके मैं बिना करे ही बोल सकता हूं 9.33%। यस सर, ओके, ये एक अल्टरनेटिव था। दूसरा ऑल्टरनेटिव 2 फ्लक्स मेथड, वो भी है फ्लक्स मेथड, नंबर ऑफ वर्कर
accessed. Number of worker accessed. तो मुझे एक चीज करना पड़ेगा जो यहाँ पर नहीं है, नंबर ऑफ accession, that is workers replaced plus new workers joined due to expansion, that is equal to total बोली दिया है 840, yes or no? टोटल बोली दिया है 840. देखिए क्वेश्चन में दे ही दिया है 840 वर्कर्स वर रिक्रूटेड ड्यूरिंग द ईयर, मतलब टोटल रिक्रूटमेंट, दैट इज एक्सेस. मतलब आपके लिए अगर प्रॉब्लम होगा तो रिक्रूटमेंट रिप्लेसमेंट भी होगा, न्यू मतलब रिप्लेसमेंट रिक्रूटमेंट, न्यू रिक्रूटमेंट दोनों ही आएगा. तो ये आएगा 840 डिवाइडेड बाय 240, कितना आता है 840 डिवाइडेड बाय 4500, 840 प्लस 240 डिवाइडेड बाय 4500, 24%. क्लियर? सर दोनों में परसेंटेज चेंज हो रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ना, क्या? दोनों का दोनों का तो फॉर्मूला भी अलग है. अगर आपका ये न्यू एक्सपेंशन बोल देता है, मतलब याद रखना आपको ये दो अल्टरनेटिव एक्सेप्ट करने के लिए बोल रहा है. अगर आपको सिर्फ सेपरेट एंड रिप्लेस बोल देता है तो ये एक ही अल्टरनेटिव होगा. लेकिन आपको अगर बोल देता है जो मुझे आप निकालिए सिर्फ नंबर ऑफ वर्कर न्यूली एक्सेस भी बोल दिया है, ऑल्टरनेटिव मेथड, देन 4 मेथड ही आपको करके दिखाना पड़ेगा. ओके, एकदम इजी, इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ परसेंटेज कैलकुलेट करो मटेरियल टर्नओवर की तरह. क्वेश्चन 2, from the following data calculate labor turnover ratio by applying a separation method, replacement method and flux method. Number of workers at the beginning of the year, देखो यहाँ पर beginning of year बोल रहा है, वहां पर beginning of the month था. Number of worker at the end of the year 1100. During the year 10 workers were left, 40 workers were discharged and 150 workers were recruited. Of these 25 workers were recruited in the vacancy of those left and while the rest were engaged for the expansion. मुझे बोलो ये क्वेश्चन मुझे करना है ना, आप लोगों से हो जाएगा? यस सर, हो जाएगा. हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 3, from the following data calculate the labor turnover ratio by applying separation method, replacement method, flux method. At the beginning of the year 1800, at the end of the year 2000. During the year 20 workers left, 80 workers were discharged and 300 workers were recruited. Of these 50 workers were recruited in the vacancies of those left while the rest of workers are for the expansion scheme. ये हो जाएगा? यस सर, ये भी हो चलो जाएगा. मैं यहां पर एक काम करता हूं, चलिए दे दिया मैंने, प्रॉब्लम को थोड़ा घुमा दिया. चलिए
सर सर बोलो। सर आप जो हमें वो लिंक सेंड किए थे उसी पे अब तक का सारा मिल जाएगा? एवरीथिंग एवरीथिंग, सर अब तक का सारा? सारा ओके सर। विथ वीडियो। तुम एक बार खोल के देखना, बेसिक Yes, sir. कॉन्सेप्ट से लेके एवरीथिंग तुमको मिल जाएगा वहां पर। उसको मैंने इसलिए सिंक्रोनाइज करके दिया है सो दैट आप लोगों को करने में एग्जाम के टाइम कोई प्रॉब्लम नहीं हो, पूरा सिक्वेंशियली रहे। चलिए रिप्लेसमेंट मेथड सेम चीज। वर्कर रिप्लेसमेंट क्या देखेंगे, कितना वर्कर रिप्लेस हुआ है, छोड़ के गया। 300 वर रिक्रूटेड, मतलब उसको डिस्चार्ज मानते हैं और उसको रिक्रूटेड मानते हैं 300। वर्कर इन द पेरोल 1800 और क्या है 2000। बाई 2 कितना आएगा 3800। लेबर टर्नओवर रेशियो कितना होगा 300 बाई 3800। सर 1900 होगा 1900, अच्छा। सर अब डिवाइड नहीं। ठीक बोला है। कितना आ रहा है बेटा 15.7 सर। 15 पॉइंट सेपरेशन कितना हुआ है, छोड़ के गया है 20 और आपने निकाल दिया है 80। 100 लेबर टर्नओवर रेशियो अंडर सेपरेशन मेथड 100 divided by 1900। How much? 5.2 26 यहां पर आप दूसरा अल्टरनेटिव नहीं हो सकता बिकॉज मैंने टोटल नहीं दिया है, तो मुझे एक ही करना पड़ेगा। कितना बोलो, नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस ड्यूरिंग द ईयर दैट इज 300। रिक्रूटमेंट को ही मानता हूं। यहां पर नंबर ऑफ वर्कर सेपरेटेड ड्यूरिंग द ईयर 100। 1900 कितना परसेंट to 1.0.05 1.05। ओके, तो एग्जाम में आएगा तो आप कर सकते हैं। अच्छा, एग्जाम में बोल सकता है दो कंपनी का दे दिया, एक कंपनी का 4% लेवल ऑफ टर्नओवर और एक कंपनी का 8% लेवल टर्नओवर रेशियो है। बोलिए कौन सा बेटर है? एक 4% कंपनी वाला का सर। 4% है, एक कंपनी का 8% है, कौन सा बेटर है? 4% वाला। 4% वाला बेटर है। अब मैं बोलता हूं सवाल बोलिए तो, एक में मटेरियल टर्नओवर रेशियो है 4 टाइम्स और एक में मटेरियल टर्नओवर रेशियो है 8 टाइम्स, कौन सा बेटर है? कौन सा बेटर है? जिसका टर्नओवर ज्यादा होता है मटेरियल का वो बेटर है, मतलब वो कम मटेरियल रखता है, इस्तेमाल करता है प्रोडक्शन के लिए, और जो उसका टर्नओवर कम है मतलब वो प्रोडक्शन के लिए ज्यादा मटेरियल कराता है। ओके, नहीं समझे सर। मटेरियल टर्नओवर रेशियो याद है क्लास में कराया था? यस सर। तो जिसका टर्नओवर ज्यादा होता है मतलब वो ज्यादा मटेरियल को घुमाता है, कम स्टॉक करता है मटेरियल। तो जो मटेरियल कम स्टॉक करता है उसका तो होल्डिंग कॉस्ट कम होगा, कैरिंग कॉस्ट कम होगा, तो इन्वेंटरी कैरिंग कॉस्ट भी कम हो जाएगा।
तो which one is better, more inventory ना less inventory? लेस इन्वेंट्री इज बेटर, और लेस इन्वेंट्री का मतलब है आपका गेन। यस सर, समझे आप। हम्म, सर मतलब कम मटेरियल जो खरीदता है उसका ज्यादा प्रॉफिट होगा सर। ऑब्वियस हाँ, ये प्रॉफिट तो मतलब उसका होल्डिंग बताए थे कॉस्ट कम सर। होता है, तो और कोई यस सर। कारण नहीं है। सर यहाँ तो अभी लेबर का बात कर रहे थे ना। हाँ, यहाँ सर, पर उन लोग को व्यवहार में एक ठीक उल्टा, जिस कंपनी में लेबर टर्नओवर रेशियो ज्यादा है वो कंपनी नॉट गुड, जहां पर लेबर टर्नओवर रेशियो कम है इट इज गुड। लेबर और मटेरियल थोड़ी एक होता है। चलिए, प्रॉब्लम ऑन ग्रुप बोनस। सर, लेबर टर्नओवर का क्या मतलब हो जा रहा है सर? लेबर नॉर्मल टर्नओवर लैंग्वेज मतलब में। कंपोजिशन का रेट चेंज, कंपोजिशन चेंज होना ठीक नहीं है बिजनेस के लिए। बार बार सिंपल सोचो, आप लोगों को कॉस्टिंग रेगुलर और हफ्ते में मैं आप लोगों को बता देता हूं आउट ऑफ द ट्रैक। आप लोगों ने मुझको कहा था सर इकोनॉमिक्स में, मैंने पूछा था प्रॉब्लम कैसा चल रहा है, इकोनॉमिक्स कैसा चल रहा है, आप लोगों का याद है आपने क्या बोला था मुझको? सर रोज कोई हर चैप्टर में सर न्यू टीचर आ रहा है सर। ठीक है, चल रहा है। इसका मतलब क्या है, एक रहेगा ठीक है आप लोगों के लिए, दो रहेगा तब भी ठीक है, लेकिन बार बार अगर कंपोजिशन चेंज कराता हूं, आज मैं पर आया, कल एसजे मैम पर आएंगे, दूसरा दिन शोभत सर पर आएंगे, तीसरा दिन और कोई टीचर पर आएंगे, तनवीर सर पर आएंगे, मतलब रेगुलर कंपोजिशन चेंज कर रहे हैं कि सब्जेक्ट का, तो हम लोग मेंटली सेट नहीं कर सकते हैं। इसको बोलते हैं कंपोजिशन चेंज। तो कंपोजिशन चेंज होना तो ठीक नहीं है। सर सही। ओके, तो ये कंपोजिशन चेंज कैसे मेजर करेंगे? तो मुंह से बोलने से नहीं होगा सर, वो होगा बाय कैलकुलेटिंग द लेबर टर्नओवर रेशियो। तो 3 मेथड मैंने बोल दिया है लेबर टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करने के लिए। कंपनी जो अप्रोप्रिएट है वो फॉलो करेगा, सब तीनों नहीं करेंगे, कोई एक ही करेंगे। यस सर, समझ गया। ओके, प्रॉब्लम ऑन ग्रुप बोनस। मैंने अभी तक जो काम किया है सब इंडिविजुअल बोनस के ऊपर, लेकिन हो सकता है बहुत सारा काम ग्रुप में सब एक साथ काम करते हैं, मतलब कुछ काम ग्रुप में होता है और कुछ काम इंडिविजुअली होता है। इन दैट सिचुएशन में ग्रुप बोनस कैसे आएगा? ग्रुप बोनस in an assembly shop, 4 workmen A, B, C and D work together as a team and paid a group piece rate. They also work individually an hourly rate job in a 44 weeks a week. They work in a group and balance time in the week has been booked for their other job. मतलब 44 आवर्स में कुछ घंटे ग्रुप में स्पेंड करता है और बाकी आवर्स कहां पर स्पेंड करता है? इंडिविजुअल वर्क में। ग्रुप में जब स्पेंड करता है वो लोगों का वेजेस होता है ऑन द बेसिस ऑफ ग्रुप पीस रेट, जो 12 रुपए करके होता है, और इंडिविजुअल जब काम करता है तो टाइम रेट में होता है। द ग्रुप पीस रेट इज 12 पर पीस एंड द टीम हैज प्रोड्यूस 180 यूनिट्स। टीम हैज प्रोड्यूस 180 यूनिट्स। डियरनेस अलाउंस 50 पर वीक। मुझे बताइए, कैलकुलेट द ग्रॉस अर्निंग्स, वीकली अर्निंग्स ऑफ ईच वर्कर। मतलब वर्कर लोगों का दो वेजेस मिलेगा, एक ग्रुप बोनस और दूसरा टाइम वेजेस। तो सॉल्यूशन, कैलकुलेशन ऑफ group bonus. Total group wages. Total group wages. Units produced
into piece rate. That is equal to 180 into 12 units into rupees 12 per unit. कितना आता है? 2160. That is equal to rupees 2160. Done. $2160. नाउ सवाल है, मैं ये 2160 में तो वर्क किया है ए बी सी डी, इसको कैसे एलोकेट करूंगा? 2160 में शेयर ए बी सी डी का है, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा ए बी सी डी का कितना शेयर होगा? टोटल ग्रुप bonus to be shared among A, B, C and D in the ratio of time wages. मतलब जो लोग जितना घंटा ग्रुप में काम किया है, वो अगर उतना घंटा अगर टाइम में बिताता था तो कितना वेजेस उसको मिलता था? that is worker hours spent in group time rate time wages share of group wages. वर्कर का नाम ए बी सी डी, कितना आवर स्पेंड किया है बेटा ग्रुप में? 40 40 30 20, मतलब इतना आवर वो ग्रुप में स्पेंड किया है। मुझे बोलो, अगर वो ग्रुप में नहीं स्पेंड करके इंडिविजुअल में करता तो उसका रेट कितना होता? 3 रुपया, 4.5, 6 रुपया, 6 रुपया। तो उसको टाइम वेजेस कितना मिलता? अगर वो ग्रुप में बिना स्पेंड करके ये 40 आवर्स 30 आवर्स 20 आवर्स अगर टाइम में बिताता तो उसको कितना मिलता? 120, ये होगा 180, ये होगा 180, ये होगा 120, टोटल कितना होगा बेटा? 600। तो ग्रुप बोनस कैसे शेयर करेंगे सर? वेरी इजी। ग्रुप बोनस कैसे शेयर होगा? तो जो टोटल बोनस है उसको ये रेशियो में 120 180 180 120 रेशियो में डिवाइड करना पड़ेगा। तो कैसे? 2160 टू बी शेयर्ड कितने में सर? 120 डिवाइडेड बाय 600। आंसर कोई बोल सकेगा? 2160 into 120 divided by 600, 432। वेरी गुड। दूसरे का सिचुएशन, चलिए यहां पर
120 का जगह उसका शेयर होगा 600 में, उसका रिलेटिव है 180, तो डिवाइडेड बाय 120 into 648 648। 648 सर। यहाँ पे भी सर सेम same। सर। एकदम यहाँ पर ओके। सर थर्ड में 648 होगा और फोर्थ में 332। ओके ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, 180 है तो ये होगा 648, एग्री? यस सर। और ये होगा 432, ठीक ही है। 432 हाँ सर। टोटल वेजेस ग्रुप वेजेस है 2160, डन। अच्छा, वो लोगों ने तो ये ग्रुप बोनस का शेयर मिल गया, मुझे तो सिर्फ ग्रुप बोनस देखने से नहीं होगा, बिकॉज वो लोग तो इंडिविजुअल वर्क भी किया है, तो टाइम वेजेस भी निकालना पड़ेगा। वेजेस फॉर वर्क, wages for working other than group आवर कितना, वर्कर्स आवर्स इन अ वीक, वीकली आवर कितना है बेटा? 44 44 44 44। आवर स्पेंट इन ग्रुप, कितना आवर स्पेंट इन अ ग्रुप? hours worked individually, कितना? 4 घंटा, कितना? 4 आवर्स, कितना? 14 आवर्स, कितना? 24 आवर्स। यस और नो? तो टाइम रेट अगर इंडिविजुअली करता है तो ग्रुप वेजेस तो नहीं मिलेगा ना, उसको टाइम वेजेस ही मिलेगा। टाइम वेजेस जितना घंटा इंडिविजुअली काम किया है उतने के लिए, मतलब 12, हाउ 12, 4 आवर्स into ₹3, that is equal to 12। बोलो यहां पर क्या होगा? 4 into 4.5, that is equal to 9 ना, 18। यहां पर क्या होगा? 14 into 6, how much? 84 84। यहां पर 144 144, 24 into 6, 144, डन। तो इंडिविजुअल वेजेस भी हो गया। अब पेरोल करना पड़ेगा आपको, डिलीट कंप्यूटेशन। सर ये वर्क आवर इंडिविजुअल कहाँ से आया? 4 4 14 12 24। अच्छा चलो ये भी दिखाना पड़ेगा। वीक में कितना घंटा काम मिलता था? 44। ग्रुप में कितना काम किया है? -40 आवर्स इक्वल टू
यहाँ पर यस सर समझ गए। 4 माइनस 40 इक्वल टू, यहाँ पर 44 माइनस 30 इक्वल टू, यहाँ पर बाप रे फीस पूरा उसूल करके लेगा 240। ठीक है, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल अर्निंग्स। A, B, C, D, ग्रुप वेजेस। देखो ग्रुप वेजेस पहले ही हम लोगों ने करके रखा था, 432 और 432 648 648 432 Sir, 648. 432 time wages 12 18 84 144 okay. DA dearness allowance I think 50, हाँ 50 पर वीक। ये है वीकली टोटल अर्निंग्स, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल वीकली अर्निंग्स, वीकली अर्निंग्स ऑफ वर्कर 50 50 50 टोटल बोलो जल्दी। 464. 464 ये 494 आ रहा है। वही शुरू हो रहा 494 716 716 782 626. डन। चलिए तो आप लोगों का ग्रुप वार्निंग्स भी हो गया यार, मैं आया था 2 बार इसलिए मैंने करा दिया आपको, तो आई थिंक नो प्रॉब्लम। आप कुछ बात ध्यान से सुनो।